अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो घर के हवाले से है, मियाँ बीवी के रिलेशन के हवाले से है। क्योंकि घर में सुकून होगा, घर में अमन होगा, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, औरत और मर्द में जो है हम आहंगी होगी, औरत और मर्द के अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, औरत और मर्द की मोहब्बत बेहतर होगी, तो बच्चों की सेहत पर और उन दोनों की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि टेंशन, परेशानी, लड़ाई झगड़े और घर के खराब माहौल से सबसे बुरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, उसके बाद हमारे जिस्म पर पड़ता है, उसके साथ हमारी बच्चों की सेहत पर, उनकी नफ्सियात पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हमें चाहिए कि अपने घर का माहौल कैसा रखें कि हमारे घर में एक अमन सुकून और बरकत, खैर और हमारी औलाद की परवरिश अच्छे तरीके से हो और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि शादी का मकसद खुशी होता है। शादी का मकसद एक दूसरे को सुकून पहुंचाना और सुकून लेना होता है। शादी का मकसद अपनी नामुकम्मल ज़िंदगी को मुकम्मल करना होता है। हम उस वक़्त एक मर्द या एक औरत मुकम्मल होती है जब वो एक कपल की सूरत में होती है, जब एक अज़वाजी रिश्ते में होती है, जब एक जोड़े की सूरत में होती है। बाज़ औक़ात हमारी कुछ नासमझी की वजह से कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो हकीकत में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। हम सही तरीके से फ़ॉलो नहीं कर पाते एक दूसरे को। तो आज कुछ एक ऐसी चीज़ें आज एक टॉपिक पे शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह 2 दिन बाद एक और टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगा। आज जो है कि औरत वो कौन-सा तरीका अपनाए कि मर्द जो है ना उसकी मुट्ठी में आ जाए। एक बात, दूसरा हम यूँ भी कह सकते हैं, टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड, कि आप अपने शौहर की कैसे हिफाजत कर सकती हैं, आप अपने शौहर की कैसे देखभाल कर सकती हैं, आप अपने शौहर का कैसे दिल जीत सकती हैं, आप अपने शौहर की कैसे बेहतरीन तवज्जो हासिल कर सकती हैं, आप अपने शौहर को कैसे फंसा सकती हैं, आप अपने शौहर को कैसे अपनी मुट्ठी में, अपने जिसको कहते हैं कि मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकती हैं। उसके लिए कुछ मैं चाहता हूँ कि आप आज के साथ कुछ बातें शेयर की जाएँ। एक तो ये है कि मर्द आम तौर पे आजकल जो हमारा मुआशरा है, बाहर की ड्यूटी करता है, औरत घर के मामला सँभालती है और साफ ज़रा उसके घर की कुकिंग और खाना पकाना और सफाई और बच्चों की निगहदाश्त, सारे मामला सँभालने होते हैं और मेहमानदारी भी होती है, कोई आया गया हो गया उसको भी सँभालना होता है। तो उसको ज़िम्मेदारी औरत की मर्द की तरह बढ़ जाती है। मर्द ने बाहर दुनिया में शॉप पे, जॉब पे, नौकरी पे, मेहनत मज़दूरी पे बाहर जाना होता है। वहाँ सारा दिन वो दूसरे लफ्ज़ों में खिचड़-ख्वारी के बाद शाम को घर वापस आता है, थका हुआ आता है, ज़हनी काम करता है, जिस्मानी काम करता है, लोगों की बातें सुनता है, मुख्तलिफ मसाइल और उलझनों से निपटता है, ड्राइविंग करता है। तो इन तमाम मामलात में जब मर्द शाम को आता है, तो यकीन करो कि वो वाक़ई थका हुआ, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब और आता है कि अगर घर में भी उसको माहौल वहीं मिले, तो वो फिर बोर हो जाता है। वो कहता है कि इससे बेहतर है कि कुछ टाइम घर से बाहर रहता मैं। तो उस मामले में मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे कि मर्द कि ड्यूटी टाइम पर उसको औरत को चाहिए कि वो खाना टाइम से पहले तैयार करे ताकि वो लेट ना हो। इसी तरह मर्द की ड्यूटी टाइम पर उसके कपड़े और उसके शूज़ उसकी दस्तरस में दे, उसको दे कि ये आपने शूज़ पहने, ये जो है ना आपके कपड़े हैं। अगर मर्द के पास कपड़े बदलने का टाइम नहीं तो उसको कहे कि जी आपके कपड़े ख़राब हो चुके हैं, आपको ये कपड़े ज़्यादा सूट करेंगे, तो आपने 2 दिन से नहीं तब्दील किए, आज तब्दील कर लें। तो इससे मर्द के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है। दूसरा, कोशिश करें कि जो चीज़ें मर्द की ड्यूटी टाइम में उसको तैयार होने के लिए या साथ ले जाने के लिए ज़रूरी होती हैं, काम बाकी रोक के मर्द की तैयारी में उसकी ड्यूटी टाइम पे या जॉब पे या शॉप पे जाने के लिए जो-जो चीज़ें उनको दस्ती ज़रूरत है, वो आसानी से उसके पास रख दें
ताकि वो आसानी से उन चीज़ों को कलेक्ट कर सके और सही तरीके से तैयार हो सके। इसी तरह मर्द की आदत होती है कि वो कुछ बातों पर उसको अच्छी नहीं लगती। जो चीज़ें मर्द को नाराज़गी का सबब बनती हैं, मर्द की अच्छी नहीं लगती, ख़ास तौर पे जाते हुए औरत का मुख्तलिफ किसी काम का फरमाइश कर देना, या कोई चीज़ पीछे से आवाज़ दे के कह देना, या उसको तैयारी के टाइम चीज़ें उसकी संभाल के ना रखना, एक एक चीज़ के पीछे मर्द को भागना पड़े, जो उठाने के लिए तलाश करने के लिए कोशिश करनी पड़े, इस हिसाब से उसका मूड डिस्टर्ब होता है। इसी तरह कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्द को इंतहाई नागवार होती हैं, तो औरत को पता चल जाता है कि वे कौन बात पे जो है हमेशा ये नाराज़ हो जाती हैं, कौन सी बात इसका मूड ख़राब कर देती है। तो ऐसी बातों से परहेज़ किया करें ताकि आपके घर का माहौल खूबसूरत रहे। दूसरा वजह लिबास, मर्द की लिबास साफ़ सुथरा उसको दें, उसकी शूज़ साफ़ सुथरा दें, और मर्द ने बाहर के मामलात को देखना होता है। घर की आमदन का खर्च देखभाल जो है ना, वो आपके ज़िम्मे होती है। बेजा तौर पर फरमाइश ना करें, बेजा तौर पर वो ऐसी चीज़ें शॉपिंग के लिए या ऐसी खरीदारी के लिए या ऐसी चीज़ों की डिमांड ना करें जो मर्द अफोर्ड ना कर सकता हो। कोशिश करें, मर्द को कहें औरत कि थोड़ा ले आओ लेकिन रिज़्क़ हलाल हो। एक बात, हलाल की कमाई में अल्लाह पाक बरकत देता है, इसका औलाद पर बहुत असर पड़ता है। आपकी औलाद नेक और फर्माबरदार बनती है और घर का माहौल खूबसूरत हो जाता है। हर बात में जो मर्द को बात बुरी लगती है, वो बात करने से परहेज़ करें, और अपने ऊपर भी थोड़ी-सी तवज्जो देनी चाहिए औरत को। अपने जब मर्द का आने का टाइम है दफ़्तर से वापस, तो उसको थोड़ा-सा अपने लिबास पे, अपनी सफाई पे, अपने आप को शीशे में देख के थोड़ा-सा मेंटेन कर लेना चाहिए, ताकि औरत मर्द के लिए होती है और उसको वेलकम अच्छे तरीके से कहे, अच्छे तरीके से उसकी जो है ना वेलकम करे, उसकी खुशामदीद कहे, ताकि आते हुए मर्द का दिल खुश हो जाए। इसी तरह औरतें बाज़ औक़ात सफाई करके घर के अंदर रख देती हैं। घर की सफाई और घर के मामलात जो है ना, वो ज़रूर उसको बेहतर बनाया करें, क्योंकि जब भी कोई आता है, कहीं से भी कोई मेहमान औरत की तरफ से या मर्द की तरफ से, वो घर गंदा हो तो दोनों को शर्म आ रही होती है। इस चीज़ पे थोड़ी-सी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह बुरी बात, बुरी खबर, या कोई ससुराल का बात है, कोई मेके की बात है, छोटी-छोटी बात जो है ना, ना अपने मेके को बताया करे औरत, ना ही अपने शौहर के नोटिस में लाया करे हर छोटी बात। ये आपके भाई ने ये कह दिया, आपकी अम्मी ने ये कह दिया, फलाँ की ये बात थी, फलाँ आप जगह पे गए थे, यूँ किया था आपने। हर छोटी बात बहाना, लड़ने का बहाना ना ढूँढें, बल्कि कोशिश करें कि खुशी बाँटने का बहाना ढूँढें, तारीफ़ करने का बहाना ढूँढें, मर्द को खुश करने का बहाना ढूँढें। बच्चों की तालीम और उनकी सेहत के बारे में मर्द को ज़रूर बाखबर रखें, लेकिन जूँ ही वो घर आए उस वक़्त नहीं। जब वो अच्छे मूड में बैठा हो, सुकून से बैठा हो, तो उसको बच्चों की सेहत, बच्चों की तालीम के बारे में जो है ना, बच्चों को हवाले से उसको बाखबर रखें। शौहर के जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उनकी इज़्ज़त करे और भगत करे। जो कुछ घर में अवेलेबल है, उसकी उनकी उस हैसियत के मुताबिक खिदमत करे। इसी तरह अपने मेके में आने वाले लोगों की भी इज़्ज़त करे, ताकि वो जो है ना, ये समझें कि इस घर में हमारी बेटी, हमारी भतीजी, हमारी जो है ना बच्ची, वो खुश है, उसको अल्लाह पाक ने सब कुछ इनायत किया हुआ है। हर छोटी-छोटी बात जो है ना, वो मेके को खबर ना दिया करें। आजकल फ़ोन का ज़माना है। मेरे एक दोस्त का ऐसे वाक़या था, तो वो उसकी एक दफ़ा उसने अपनी वाइफ़ को कह दिया कि कूलर में पानी भर के रख लिया करो, ताकि बार-बार फ्रिज ना खोलना पड़े। उसकी एक सिस्टर अमेरिका में रहती थी, उसने उधर फ़ोन कर दिया, मुझे तो ये बाल्टी उठवाता है पानी की। तो ये बातें मर्द को बहुत तकलीफ़ देती हैं। हर छोटी-छोटी बात, मेके में रिपोर्ट, मेके में खबर, ये कोई अच्छी बात या मुनासिब बात नहीं है। कोशिश करें कि हर छोटी-छोटी बात जो है ना, मेकों को अपने माँ को शरीक न किया करें उस मामलात में। अपने घर के मामलात औरत को चाहिए कि अपने तक रखे। जब भी कोई आया बैठा हो, कोई मेहमान हो, तो उसके सामने अपने घर के मामलात न डिस्कस किया करे। और दूसरा कि अपने शौहर की, उसकी पीठ पीछे कहीं गिल्ला, गीबत, हमसाई के साथ, माँ-बाप के घर, बहन के साथ
किसी के साथ ना क्या करे। इससे ये होगा कि मर्द का उस पर ट्रस्ट बनेगा, मर्द की उससे मोहब्बत बढ़ेगी। और अपने ससुराल वालों की हर छोटी छोटी बात उसके साथ शेयर ना किया करें। शौहर के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली होती हैं, कुछ नहीं होती। तमाम बातों को शेयर करना कोई सूटेबल बात नहीं है। शौहर से किसी भी मामले पर इख्तलाफ हो जाए तो जब शौहर गुस्से में हो तो औरत को खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए। जब मर्द ठंडा हो जाए, मामला थोड़ा सा देर गुजर जाए, तो फिर उसको प्यार से, अच्छे अंदाज से, अखलाक के दायरे में वो बात अपनी कहनी चाहिए। इसी तरह खामखा की बहस करने से ताल्लुक़ ख़राब होता है, रिश्ता ख़राब होता है, घर का माहौल ख़राब होता है। बहस करने के बजाय खामोशी अख्तियार कर लिया करें, बेहतर है। किसी मामले में अगर शौहर परेशान है, उलझा हुआ है, बजाय उसको तंग करने के, तनकीद करने के, तंज़ करने के, नसीहत करने के, उसका हौसला बढ़ाएं, उसकी मदद के लिए उसके साथ खड़ी हो जाएं, उसकी दिलजोई करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका घर जन्नत बन जाएगा। इसी तरह दुख में, तकलीफ़ में अपने शौहर का ख्याल रखें और उसकी छोटी छोटी बातों, जो भी उसकी ज़िंदगी की छोटी छोटी कामयाबियाँ होती हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट होती है, उस पे अपने मर्द का हौसला बढ़ाने के लिए दिल खोल कर तारीफ़ किया करें, उसको दाद दिया करें, उसको हौसला बढ़ाया करें और दूसरे लोगों के सामने अपने मर्द की तारीफ़ किया करें। क्योंकि कोई भी आदमी, आप चाहे आप दिखावे के लिए वो कर रही हैं, क्योंकि लोग तो सिर्फ तरस खा के आपकी बात सुनते हैं, ये बेचारी बहुत दुखी है, बेचारे के साथ बहुत हो रहा है, लेकिन बाहर जाके वो कह के लगाते हैं, देखो ये कैसे लोग हैं जो अपनी घर की हर छोटे ऐब जो है ना एक दूसरे के साथ वो हमारे साथ शेयर करते हैं। लोगों में अपने घर के मामलात के जो है ना अखबार बाहर निकालते हैं। कहीं जाना हो, आमतौर पे मर्दों को गुस्सा उस वक्त आता है जब वो कहीं जाना हो और वो आप वक्त पर तैयार ना हो। तो उसके लिए बेहतर ये है कि कहीं भी प्रोग्राम हो, पिकनिक का जाना हो, शादी पे, खुशी पे, तो जो टाइम मर्द ने दिया है उस टाइम पे हर कीमत आपको तैयार होना चाहिए, बच्चों को तैयार होना चाहिए। इसी तरह कोई भी बात आपने मनवानी है, कहीं सैर पे जाना है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई और काम है, तो एक ही बात का अटल जो है ना, एक ही चांस ना रखा करें। उस बात में लचक रखे करें कि ये चीज़ खरीद लेते हैं या ये खरीद लेते हैं या ये खरीद लेते हैं। इसी तरह कहीं जाना हो तो एक ही जगह पे ज़ोर लगाना कि इस जगह हर कीमत जाना है, ये कहने के बजाय 2-4 उसके लिए ऑप्शन रख दें। ये बात जो है ना आपके लिए भी आसानी होगी, मर्द के लिए भी आसानी होती है। वो अपने टाइम और अपनी पॉकेट के मुताबिक, अपनी पसंद और आपकी पसंद के मुताबिक मुनासिब ऑप्शन पे वो गौर करता है। इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे बहस व तकरार का मौका नहीं मिलता। इसी तरह शौहर की पसंद नापसंद का आप ख्याल रखें। ऐसे पकवान तैयार करें, ऐसा खाना तैयार किया करें जो आपके शौहर को अच्छा लगता हो और ऐसा लिबास पहना करें जो आपके शौहर को अच्छा लगता हो। इसी तरह जो है फ़ोन पर लंबी-लंबी बातें करने के बजाय शॉर्ट सी बात किया करें शौहर के होते हुए। शौहर के होते हुए कोशिश करें कि कम से कम लोगों से फ़ोन पर बात करें और लंबी-लंबी कहानियाँ शौहर के बैठा इंतज़ार में, चाय के इंतज़ार में, काम के इंतज़ार में और आपका फ़ोन जो है ना वो मुतवातिर चल रहा है। इससे साफ-ज़ाहिर है कि उसको गुस्सा आता है, उसको थोड़ा-सा महसूस होता है कि मेरे ऊपर तवज्जो नहीं जा रही। और शौहर की एक-एक बात तवज्जो से सुना करें, उसकी दिलजोई किया करें और उसके दुःख में, उसकी उलझनों में उसका हौसला बढ़ाया करें। जब भी शौहर कोई चीज़ घर के लिए, बचत के लिए, सवारी या मकान या प्लॉट या कोई बचत का मनसूबा बनाता है, तो आप उसके साथ जो है ना एक साथी के तौर पर स्टैंड लें और उसकी हेल्प करें। इस और इन बातों का मकसद मेरा ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको शौहर की एक नौकरानी बनाना चाहता हूँ। मेरा इन बातों का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपके घर में खुशियाँ रहें। आप अपने घर शौहर की जब आप इतनी केयर करेंगे, उसकी एक-एक बात पे जब वो घर में आए तो उसको देखभाल करेंगी, उसकी एक-एक बात तवज्जो से सुनेंगी, कुछ टाइम उसके पास बैठेंगी, हाँ, जो उसके मूड को खुश करने के लिए, उससे कुछ सुनने के लिए और हँसी-मज़ाक करने के लिए, इससे आप शौहर की तवज्जो हासिल कर पाएँगी, अट्रैक्शन हासिल कर पाएँगी, अटेंशन हासिल कर पाएँगी। शौहर की दिल में अपनी जगह पैदा कर सकेंगी। शौहर की जो है ना तारीफ़ और उसके लिए जो है ना लिबास और उसकी केयर और उसकी सुकून को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए कुछ आसानियाँ पैदा करेंगी।
तो साफ से रहे उसके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत और बहुत एहतराम और एक जगह पैदा होगी, और आपकी जगह इंशाल्लाह कोई नहीं ले सकेगा अगर आप ये चंद बातें पर अमल कर लें तो। अल्लाह पाक आप लोगों का कपल जोड़ा जो है ना कायम रखे, आप लोगों की मोहब्बतें कायम रहें, आप लोगों के घर में खुशहाली और खुशियाँ आएँ। अल्लाह पाक हम सब लोगों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दे। इंशाल्लाह आज ये शौहर को मुट्ठी में बंद करने का एक वीडियो, ये टॉपिक जो दिया है मैंने, इस पे है। कल इंशाल्लाह ताला एक और टॉपिक पे होगी, और 2 दिन बाद फिर ये होगा कि शौहर को अपनी बीवी की किस तरह केयर करनी चाहिए, तो उस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। थैंक्स।